नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के साप्ताहिक कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर के विज्ञान खंड की महत्वपूर्ण खबरों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस सप्ताह की वो महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो कि आपके लिए परीक्षोपयोगी हो सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मंकी पॉक्स एक रोग है जिससे संबंधित कथन आपके सामने दिए गए हैं। आपको इनमें से चयन करके सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कथन है कि हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हुई है। और दूसरा कथन कहता है कि यह एक वायरल संक्रमण है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। अर्थात विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो देखिए, मंकी पॉक्स के संदर्भ में अगर आप विचार करेंगे तो इसमें इस लिहाज से देखने पर आपको सी विकल्प सही प्रतीत होगा, क्योंकि ये दोनों कथन आपको सही लगेंगे। क्योंकि ब्रिटेन में ही मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हुई है और साथ साथ ये एक वायरल संक्रमण भी है, तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए, ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट के मामले की पुष्टि हुई है और इसमें त्वचा इस प्रकार से कुछ हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार का वायरल संक्रमण है। वायरल संक्रमण का मतलब जो वायरस से फैलता है, और ये मुख्य रूप से जो संक्रमित जानवर हैं या कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। और मुख्य रूप से आप देखेंगे जैसे बंदर हो गया, चूहों हो गया, इनके काटने या खरोचने से ये मनुष्यों में आता है, और अगर कोई मनुष्य संक्रमित होता है तो दूसरे मनुष्य में भी ये जा सकता है। इसमें क्या होता है, तो संक्रमित व्यक्ति का जो शरीर है उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना आप जो देख रहे हैं, छाले जैसी स्थिति ये बन जाती है। और ये लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होंगे, 5 से 21 दिनों के बाद ये लक्षण प्रकट होते हैं। इसके प्रारंभिक लक्षणों में जब शुरुआत होगी तो उसमें व्यक्ति को फीवर हो सकता है, बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, थकान महसूस होगी, साथ ही साथ सूजी हुई लिम्फ नोड भी शामिल है, जो यहाँ पर लिम्फ नोड आपको सूजी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा वे लक्षण अन्य वायरल संक्रमणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसकी पहचान लोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में लगता है कि एक सामान्य बुखार है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मंकी पॉक्स है, जो कि एक गंभीर बीमारी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नई डैमसेफ्लाई प्रजाति की खोज की गई है। विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, या विकल्प डी केरल। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी केरल में। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं तो दरअसल आप देख रहे हैं यहां पर, इस चित्र को सबसे पहले आप देख लीजिए, तो केरल के पश्चिमी घाट में इसकी खोज की गई है। वहां पर एक पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य है, तो पश्चिमी घाट में केरल में इसकी खोज हुई है। और मेलान्यूरा अगस्त्यमलाइका, ये इसका एक नई डैमसेफ्लाई प्रजाति की खोज हुई है, जिसका इसका नाम अगर आप ध्यान दें तो मेलान्यूरा अगस्त्यमलाइका है। अब अगस्त्यमलाइका नाम से मिलता जुलता अगस्त्यमलाई एक पर्वत भी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको सर्च करिए, देखिए, उसकी लोकेशन को भी देखिए, एक से जुड़े दूसरे प्रश्न को भी देखिए। अब इस प्रजाति की खोज यहां पर की गई है, इसलिए आपका विकल्प डी सही है। और ये खोज जो तिरुवनंतपुरम जिला है, डिस्ट्रिक्ट है केरल में, वहीं पर जो एक विशेष क्षेत्र है मंजना दिनी विला क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहां पर एक वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जिसको पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। वहीं के पास उसी जगह पर इसकी खोज की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस प्रजाति का नाम अगस्त्यमलाई बम्बूटेल इस पर रखा गया है, जो इसके बांस जैसे आकार की, चूंकि बैम्बू बांस को कहते हैं और इसका जो आकार है वो बांस जैसा होता है, इसी आधार पर इसका नामकरण ये किया गया है। उसी लंबे आकार की जो है सिलिंड्रिकल पेट इसकी है, अर्थात इसका जो पेट है वो बांस जैसा लंबा यहां आपको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इसका नाम अगस्त्यमलाई बम्बूटेल रखा गया है। और इसके शरीर का रंग काला होता है, जिस पर चमकीले नीले निशान आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। और ये अन्य प्रजातियों से इसको अद्वितीय बनाते हैं, अर्थात इसका जो ये जिस कलर का, जिस रंग का दिखाई देता है, वो इसको अपने जैसी अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं। ये प्रजाति जो है वो मेलान्यूरा जीनस की दूसरी ज्ञात प्रजाति है और इसका संबंध कोडुक वेनार्ड क्षेत्र से में पाए जाने वाले मालाबार बम्बूटेल से है। तो ये कुछ तथ्य हैं इसके बारे में, याद रखेंगे। अगला है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। विकल्प आपके सामने है। इसरो द्वारा विकसित किया गया, डीआरडीओ द्वारा, भारतीय सेना द्वारा, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। तो देखिए, इसका विकास जो हुआ है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और ये चर्चा में क्यों आया है, तो हाल ही में फ्रांस ने इसका मूल्यांकन करने के बारे में अपनी बात, इसकी बात आ रही है कि फ्रांस इसका मूल्यांकन करेगा, तो इस वजह से ये चर्चा में है।
तो फ्रांस ने भारत द्वारा ये डेवलप किया गया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्या है पिनाका? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और इसी प्रणाली को, ये जो प्रणाली है इसको विस्तृत इसका मूल्यांकन करने की योजना बनाई गई है फ्रांस के द्वारा, इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। फ्रांस का यह कदम भारत के रक्षा निर्यात में बढ़ी जो रुचि है उसको दर्शाता है। और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये देख रहे हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इस प्रणाली को पिनाका नाम दिया गया। अगला है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए वज्र प्रहार जो है, विकल्प आपके सामने है रूस, फ्रांस, अमेरिका या जापान। तो वज्र प्रहार जो है आप जानते होंगे महत्वपूर्ण रहा है, ये अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास है भारत का। और इसमें जो स्पेशल फोर्सेज होती हैं, स्पेशल फोर्सेज का ही ये सैन्य अभ्यास है। दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेज एक साथ अभ्यास करती हैं। और ये अभ्यास जो है अगर हम बात करें तो काफी पहले से चल रहा है। ये इसका 15वां संस्करण है। इस वजह से अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पहला संस्करण कब शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत 2010 में ही हो गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। इसके व्याख्या पक्ष को देखते हैं। देखिए भारत और अमेरिका के बीच स्पेशल फोर्सेज, जैसा मैंने बताया, उसका संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम वज्र प्रहार है और इसका 15वां संस्करण है। 2 से 22 नवंबर तक ये अमेरिका के, अब देखिए क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो अमेरिका के इडाहो स्थित आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में ये आयोजित किया जा रहा है। तिथि भी याद रखें, 2 से 22 नवंबर तक ये आयोजित होगा। वज्र प्रहार के बारे में बात करें तो दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेज के बीच में यह संयुक्त अभ्यास है। 2010 में यह आयोजित किया गया था, इसका पहला संस्करण, और यह हर वर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें दोनों देशों की ये स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ियां शामिल होती हैं। पहली और बारी बारी से भारत और अमेरिका में ये आयोजित होता है। तो इसका मतलब अगली बार कहां आयोजित होगा? तो अगली बार ये भारत में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही हॉटस्पॉट तकनीक का संबंध किससे है? तो देखिए हाल ही में हॉटस्पॉट तकनीक काफी चर्चा में रहा है, उस पर यह प्रश्न जरूर आ सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध क्रिकेट से है। तो विकल्प यहां सही क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ये काफी डीआरएस तकनीकी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो फ्रांस के जो है निकोलस बायन, उन्हीं के नाम पर उन्हीं ने इस तकनीकी को इजाद किया था। इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए। तो भारतीय क्रिकेटर थे ऋषभ पंत, उनका जो विवादास्पद आउट होना था उसी के कारण ये तकनीकी चर्चा में आ गई थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब चर्चा में आई। तो भारतीय जो क्रिकेटर विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत, उनके विवादास्पद तरीके से आउट होने के बाद ये चर्चा में। देखिए काफी खर्चीली तकनीकी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होते हैं वहां पर तो देखने को मिलेगा, लेकिन आमतौर पर इसको आप नहीं देखेंगे। तो डीआरएस अर्थात जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम है उसमें उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है और क्रिकेट में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी इसको माना जाता है। जो आप देखते हैं कि जब कहीं भी किसी भी आधार पर बॉल किसी भी हिस्से में टच होती है तो व्हाइट कलर में ये दिखाई देता है। इसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि गेंदबाज द्वारा फेंके जाने के बाद बल्लेबाज के बैट, पैड या शरीर के किसी हिस्से से टकराई है या नहीं। ये तकनीकी विवादास्पद निर्णयों के कारण जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो सटीकता से निर्णय देने में बहुत सहयोगी साबित होती है। इस तकनीकी का विकास किसने किया था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस बायन द्वारा इसको डेवलप किया गया था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यही वो तकनीक है जिसकी बात की जा रही है। हॉटस्पॉट इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हालिया खबरों के अनुसार नई इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? इको फ्रेंडली जो इस बात की जा रही है, वाटर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत की बात की जा रही है। आपने मेट्रो का निर्माण तो सुना है, ये वाटर मेट्रो की बात की जा रही है, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प आपके सामने है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो इस प्रश्न को आप फिल्टर आसानी से कर लेंगे। वाटर मेट्रो की शुरुआत वहीं पर होगी जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, अर्थात वो जल परिवहन के लिए बहुत आसान जगह होगी। अब इस प्रदेश में से अगर आपको फिल्टर करना हो तो इजिली आप फिल्टर कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, कर्नाटक आप सोच रहे हैं, तो कर्नाटक सही है। हालांकि केरल भी हो सकता था, अब कर्नाटक और केरल दो ही में से आपको फिल्टर करना था। हालांकि इसका सही जवाब कर्नाटक है। अब देखिए खबरों के अनुसार जो कर्नाटक के मंगलुरु में एक नई जो है इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत की जाएगी, इसलिए आपका बी विकल्प सही है। यह परियोजना शहर के जलमार्गों का उपयोग करके यातायात को सुगम बनाएगी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। अब देखिए केरल क्यों नहीं होगा, क्योंकि केरल के ऊपर रोड पर उतना लोड नहीं है जितना कर्नाटका के ऊपर है, क्योंकि कर्नाटका में आप देखेंगे रोड के ऊपर चूंकि वो डेवलपमेंट ज्यादा है, वहां पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक रूप से भी ज्यादा समृद्ध है,
तो इस लिहाज से आप देखेंगे आईटी सेक्टर का वो गढ़ है, तो अन्य राज्यों के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या का लोड भी ज्यादा है, तो इस लिहाज से यहाँ पर ये एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर देखा जा रहा है इसको। तो ये इसकी शुरुआत कर्नाटक के मंगलुरु में होने वाली है। अंत में जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं, एक अभ्यास प्रश्न आपको देते हैं इसका सही जवाब देने के लिए, और हमें यकीन है कि आप सही जवाब जरूर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की आधारशिला रखी? विकल्प आपके सामने है, पटना, दरभंगा, भागलपुर या मुजफ्फरपुर। तो इसका सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। डरते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।